Okay, so apparently I am supposed to go live and I'm waiting for a friend who's supposed to join me. So let me share this with somebody. God, where the hell are you? This is stupid. This is so stupid. I swear to God, this is so stupid. Swear to God. Imran, where the hell are you? You are supposed to come live. What the hell? या ये होते हैं ऐसे होते हैं दोस्त जो कहते हैं आप लाइव आओ, मैं अभी आता हूँ। और अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि इमरान साहब मुझे भेजे। हेलो, यस, गुड टू सी यू। अब मैं क्या करूँ? हाय मरिया बाजी, कैसे हो आप? मैं चाय पी रही हूँ। इट्स सो कोल्ड इन राइट नाउ। आई जस्ट सॉ माई फ्रेंड and I just saw him today. And Imran, you better come live because I'm getting tired of this. Imran के बच्चे, where are you? Imran, are you kidding me? ये देखना, ये मजा ले रहा है। बस सलाम जाहिद सर, इट्स गुड टू सी यू। आई नो मारिया जी, आप हंस लो। ये यही तो मैं कहती हूँ, यही होता है मेरे साथ। मुझे लोग कह देते हैं आप हमारे साथ इंटरव्यू हम आपके साथ करेंगे, हम अभी लाइव आएंगे, और वो जो है ना उसके बाद पता नहीं चलता कि ये कहाँ होते हैं। So basically today I'm just coming back from seeing my friend who's Iranian. Send me an invitation. मुझे वो भेजना नहीं आता। No, actually let me see if I can send invitation to Imran. बहुत वो देखो, हंस लो, सारों के सारों हंस लो। वाह, this is so okay. Invite friends to watch. No, that's not the one. Epic fail technology. Epic fail, Rida, epic fail. हाँ, हंस लो, देखा हंसी जा रहे हैं। How do you invite somebody? Oh God. This is so stupid. This is just stupid. Taro, let me share this. Maybe this is the one. Imran. Let me see. Hang on. Invite. हो गया? मैंने देखा। क्लिक ऑन द कमेंट। हाँ, और फिर क्या करूं? ग्लैड टू सी यू बिकॉज यू लुक लाइक समवन हु आई लव अ लॉट। यार, इस तरह के ठड़कियों वाले मतलब मैसेजेस मत भेजा करो। मतलब ये क्या, ये कहने की बात है? मतलब आई लाइक यू अ लॉट क्योंकि आपकी शक्ल किसी से मिलती, मतलब मैं इसका जवाब दूं? हाँ, बस ऐड मी। अच्छा, क्लिक ऑन यू। ये देखा ना, दिस इज वाई आई हेट टेक्नोलॉजी। ओके, लेट्स सी। आई एम क्लिकिंग ऑन यू, लेकिन वो मुझे ऐड की ऑप्शन नहीं दे रहा। आर यू सीइंग हिज कैम? ऐड हिम। कैन आई सी हिज कैम? आई जस्ट सी हिम। उसका कैम मुझे नज़र नहीं आ रहा। इमरान, आपके कैम पे नज़र नहीं आ रहा। अभी देखो, इतने लोग हैं जिनका कैम मुझे नज़र आ रहा है जो ग्रीन है। हाय, शुक्र है कोई मेरी मदद तो कर रहा है। इमरान, आपका वाकई मुझे कैम नज़र नहीं आ रहा। इट डजंट कम अप विद द ग्रीन कैम। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लिक ऑन द कमेंट। हाँ, मिल गया। यू गॉट द इनवाइट? मैंने किया है, मैंने भेज दिया है, इनवाइट भेज दिया है। नो मेकअप गर्ल नहीं। हाँ, नहीं मेकअप मैंने कहाँ किया। मैं बस अभी दोस्त से मिल के आ रही हूँ एंड देन आई मेड माई चाय। इतनी सर्दी हो रही है। इट इज़ एज सिंपल एज ABC। हाँ ठीक है शाहजेब, हंस लो, कोई नहीं, कर लो आप। डिडंट गेट इट। मैंने करा तो है एडिंग। लुकमान बट इज वॉचिंग। ब्रिंग देम। हेलो। हाय यार Finally. इतना मुश्किल तो नहीं था वैसे, बट आई गेस बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया आपके लिए। हाँ नहीं, मैंने कहा ना, मैं लाइव नहीं जाती। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि ये टेक्नोलॉजी क्या है। इट्स सो गुड टू सी यू इमरान। क्या बालों के साथ थोड़ा चल रहा है? वो ना, मैं एक्चुअली किसके अब लिए, मेरे गर्मी बाहर बहुत थी। लिए? नहीं, ये और लड़कियां देख रही हो तो उनके लिए बेसिकली यार।
हाँ, नहीं नहीं, हाय प्राची, प्राची थैंक यू फॉर सो मच फॉर कमिंग। प्राची इज वन ऑफ द कूलेस्ट पीपल आई मेट, और मतलब मैंने प्राची को मिलना है, बहुत जल्दी मिलना है, और मेरे पास बड़ी अच्छी उसके बाद उसके लिए प्रोजेक्ट्स हैं आगे फाइनली। हाँ थैंक यू मारे बाजी, आई नो। पहले सो मुर्गी आई या अंडा? वो देखो जरा सवाल नहीं पूछ रहे हैं मुझसे, पहले मुर्गी आई या अंडा। टू बी ऑनेस्ट नहीं नहीं पहले नहीं मुर्गी आई। नहीं नहीं एक्चुअली एक तो उसका सवाल, आंसर यही है। एक साहिब ने कमेंट किया था कि यू लुक्स लाइक, बिकॉज यू लुक्स लाइक समवन हुम आई लव अ लॉट और यू लव अ लॉट, आई डोंट नो क्या था, बड़ा अजीब सा कमेंट है, बट खैर हाँ, या ये इस तरह के तो पता नहीं कौन अंकल्स होते हैं, वो बैठे होती हैं। फील फ्री टू शो मी सम लव प्राची। थैंक्स प्राची। अच्छा, अब लेट्स गेट टू द टॉपिक। तो या इंटरेस्टिंगली जो आज का टॉपिक है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिसाइड किया है, क्योंकि हम लोग बहुत, ये बहुत स्क्रिप्टेड है, राइट? सो दैट इज रेसिज्म इन पाकिस्तान। एंड आई थिंक पहले तो मैं इमरान से कुछ जाती, मेरा एक सवाल है। इमरान, आप हजारा बैकग्राउंड से हो ना? भाई किसने कहा मैं हजारा बैकग्राउंड से हूँ? किसने कहा आपसे? मुझे लगता है, आंखें हैं ना थोड़ी नो थोड़ी। नो नो नो, नो। अब इसको उतार के जरा ये दूर कर लेते हैं। मैं हजारा नहीं हूँ बेसिकली, सम पीपल आर लाइक, मुझे बोलते हैं कि आप गिलगित से हैं या हजारा से, बट आई एम नॉट फ्रॉम हजारा, नॉट फ्रॉम गिलगित। आई एम फ्रॉम बुनेर हम्म, बेसिकली, स्वात के पास है, 75 किलोमीटर्स पहले एक आता है जिला, बुनेर कहलाता है, हम्म, और 1969 में शामिल हुआ पाकिस्तान के साथ, और मैं वहाँ से बिलोंग हम्म। करता हूँ। आईजाइट वीक होने की वजह से मेरी आंखें थोड़ी छोटी हो गई हैं, जिसकी वजह से मैं हजारा दिख रहा हाँ, हूँ। नो नो, यस नॉट एट ऑल। अच्छा, लेकिन यस। अच्छा, मुझे हमेशा ऐसा लगा कि मुझे था कि अगर आपको पश्तो भी आती, क्योंकि आप बोलते हो ना, आप पश्तून हो आप बेसिकली अपने या आप या को। या 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 हाँ, तो तो मुझे हाँ ऐसा मैं लगा कि पश्तो, मतलब फिर आई एम, शायद हजारा भी हो। लेकिन नहीं लेकिन आई इट एम डजंट यूसुफ मैटर। जैया। हाँ, यूसुफ है, जबरदस्त। क्योंकि द इट इज इम्पोर्टेंट फॉर सो मेनी रीजंस, ये जो हजारा की बात करना है, बिकॉज एक तो बलूचिस्तान में हमारी पश्तून के बाद हजारा कम्युनिटी बहुत बड़ी है। उनका एक बहुत गहरा डीप लिनेज है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की हिस्ट्री के साथ। और बोलान पास की जब हम बात करते हैं ना, बलूचिस्तान में जहाँ से वो ट्रेन गुजरती है, बड़ी खूबसूरत उसकी हाँ तस्वीरें हाँ आती हाँ हैं हाँ बोलान हाँ। पास। मेरे बाबा मुझे बताते हैं कि हजारा इतने रफ और इतने मेहनती लोग थे कि जब ब्रिटिश आए और उन्होंने वो ट्रेन बनानी थी, तो उन्होंने पूछा, सबसे पूछा कि ऐसी कौन सी ट्राइब है या नेशन है जिसको हम काम देंगे तो वो जल्दी खत्म करेगा। और वो थे हजारा। हम्म। ये पूरी की पूरी, मतलब पूरा का पूरा उन्होंने पहाड़ तोड़ डाले बोलान पास बनाने के लिए। और बहुत से लोग ये बात जानते नहीं है पाकिस्तान में, बट हजारा कम्युनिटी का इतना, मतलब उनका जो जेनेटिकल मेकअप है, कहते तो हैं कि वो मंगोलिया से हैं, बट इट इज मोर देन दैट। उनके अंदर और भी एथनिसिटीज के जीन्स हैं जो उनको जेनेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उनकी सर्वाइवल स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अक्सर मैंने ऑस्ट्रेलिया में सुना है यहाँ की हजारा कम्युनिटी से कि ना, दे बिलीव के पाकिस्तानीज आर वेरी रेसिस्ट टूवर्ड्स देम। दैट्स द जेन्युइन कंसेंसस। कभी आप किसी से मिले हो जिसने ये बात आपको भी कही हो, या ऐसा कुछ एक्सप्रेस किया हो? यार असल में इशू ये है कि मैं, मेरा ज्यादा उठना बैठना नहीं हुआ इनके साथ, लेकिन जहां हम्म, तक मैंने देखा है, हमारी एक दोस्त है जलीला हैदर, शी इज फ्रॉम हजारा कम्युनिटी, और वो एक्टिविस्ट है इस कम्युनिटी से। इसके अलावा बहुत सारे दो दोस्त मेरे और हैं, एक फीमेल है जिससे मैं मिला था लास्ट टाइम, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि हाँ ये फेस करते हैं रेसिज्म बाय स्टेट, स्टेट हम्म, उनको डिस्क्रिमिनेट करती है टुवर्ड्स लाइक, इनकी नस्ल कशी हो रही है, इनका इनको टारगेट किया जाता है बहुत ज़्यादा। हम्म, आप अगर देखें कोयटा में फायरिंग हुई, फायरिंग में हज़ारा ही मरते हैं बस, और कोई मतलब और भी मरते हैं, हम ये नहीं कहते, बाकी पाकिस्तानी ने बहुत कुर्बानियाँ दी है, लेकिन हज़ारा स्पेसिफिकली इनको टारगेट किया जाता है। तो मुझे उसने रीज़न हम्म, ये बताया कि वहाँ पे एक मार्केट है जिसको कहते हैं सरियाब रोड कहते हैं कोयटा में, और वहाँ पे सारी दुकानें हजारों की, तो ये नहीं चाहते कि जो हजारा है वो बिजनेस में आगे जाए इनसे, और इसीलिए हम्म, इनको टारगेट किया जाता है ताकि इनकी दुकानें उगाने पश्तून जितने भी हैं और या जितने भी बलोच हैं ये हड़प लें, इनका बेसिकली ये मानना है। हम्म, तो हम्म, उसका एक उसका ये कमेंट था, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, मैं उसने शायद गलत बोला हो, या शायद उसने जो देखा है उसने वो बोला है, क्योंकि हम्म, पब्लिकली ऐसा कमेंट पास करना, इट्स लाइक
बड़े नाराज हो जाते हैं हमारे पश्तून भाई इस बात को सुन के। तो ये है, हम्म, होता है रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उनको। किया जाता है तो ये है जबर। बात। क्योंकि ये आंसर आपको बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आंसर है, क्योंकि ये है, हम कहते हैं ना कि जो नॉर्थ में हो रहा है, यानी नॉर्थ ग्लोब में हो रहा है, साउथ ग्लोब उससे इफेक्ट होता है। सो अगर डिस्क्रिमिनेशन अफगानिस्तान पाकिस्तान में हो रही है, वो ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच जाती हम्म, है, वो न्यूजीलैंड भी पहुंच हाँ। जाती है। वो पैटर्न्स, वो कल्चरल पैटर्न्स थ्रू माइग्रेशन, वो माइंडसेट वहीं आ जाता है। मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि आपकी बॉडी पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आ जाती है, बट your आपका माइंड mindset यहाँ still होता है। remains in Pakistan. Hi Alex, sorry वो मैं जरा बता दूं, मेरे स्कूल का फ्रेंड हाँ, है। मेरे Hi Alex, love मेरे you. दोस्त भी हैं। So हाँ, आई हाँ, गेस मेरे कुछ दस Raheel बारह है, दोस्त मेरे Alex is वॉच the कर रहे हैं best. यहाँ। सो हाँ, एक्चुअली so एक चीज अब मैंने नोट करी है, एक चीज मैंने नोट करी है बेसिकली यहाँ पे, जो अफगानिस्तान के लोग हैं ना, ये मेरे ख्याल से मैंने मेजोरिटी जो मैंने फेसबुक के ऊपर देखी है, दे हेट पाकिस्तानीज एंड दे हेट पाकिस्तान। उसका रीजन ये है कि हमने उनके साथ कभी, हमने उनको पनाह तो दी, बहुत सारे अफगानियों को पनाह दी हमने अपने मुल्क में, लेकिन हमने उनके साथ बड़ा गलत किया अपनी पॉलिसीज की वजह से। हमने आर्मी को रास्ता दिया, अमेरिकन आर्मी को, नेटोस को हमने पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचाया। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। वो कहते हैं कि यहाँ के लोग वहाँ स्पाइंग करते हैं वगैरह वगैरह, तो करते हैं, हेट करते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कभी कभी मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये स्पेशली पंजाबी से बड़ा नफरत किया जाता है अफगानिस्तान की तरफ से, कि यार पंजाबी जो है वो हमारे दुश्मन है वो। एब्सोल्युटली या मेरा और भी ये मुझे, चीज़ हाँ अफगानिस्तान, और ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप में। मेरे एक दोस्त हैं दो तीन पंजाबी, दे वेंट टू स्विट्जरलैंड और जर्मनी, क्योंकि आपको जब एक वीज़ा मिलता है तो आप बहुत सारे कंट्री जा सकते हैं। उसका कहना था कि हम जर्मनी में कुछ अफगानी दोस्तों से मिले, जब उनको पता, उनको लगा कि हम कहीं इंडिया से है ना, तो ये बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे थे हमें। लेकिन जब हमें पता चला, तंदूर पे गए थे बेसिकली किसी रोटी वगैरह कुछ लेने के लिए, तो जब उन्हें पता चला कि यार हम उधर से है, लाहौर सियालकोट से है, तो उन्होंने कहा कि यार भाड़ में जाओ, नहीं देना, कुछ भी नहीं देना। मतलब उनका अचानक से वो एटीट्यूड ही चेंज हो गया हमारी तरफ। तो ये चेंज है, हो ये गया हमारे या लिए अलार्मिंग, ये अलार्मिंग सिचुएशन है। मेरा तो खुद बजाते खुद ये मानना है कि सारे इंसान एक बराबर हैं। सारे इंसान जो है, अगर आप खून निकालो सबका तो रेड ही है। पाकिस्तानी को आप देख लो, सबके पास सेम। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, इथनिसिटी बेस के ऊपर किया जाता है, और अकीदे के ऊपर यहाँ बड़े सवाल उठते हैं। स्पेशली हमारे यहाँ वो है शिया जो है, उनको बड़ा किया गया, उनकी नस्ल कशी की गई, उनको मारा गया, उनको दबाया गया। अब जब उनका ट्रेंड खत्म हुआ तो यहाँ पे अभी अहमदियों के साथ वो सीन हो रहा है, अहमदियों के साथ उनको बहुत दबाया जाता है। तो हमें लेना देना तो किसी के फेथ से नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से कि हमें जो है वो भी पाकिस्तानी है, हम सबका पासपोर्ट सेम है, शनाख्ती कार्ड सेम है, इंसान सारे बराबर होते हैं, तो हमें नहीं करना हाँ चाहिए। बिल्कुल चलिए, सही आपका नेक्स्ट है। सवाल इसमें था। अब इसमें ना इस डिबेट के दो तीन पहलू सामने आ जाते हैं, क्योंकि जब मैं, मेरी हज़ारे की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अलग है। एक तो ये कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो ये बात जानते नहीं है पाकिस्तान में कि हज़ारा जो है एक कदीम कबाइल नहीं है, ये एक्चुअली वन ऑफ द मॉडर्न ट्राइब्स में से हैं। जैसे बलोच है ना, वो 12,000 10,000 साल से पुराना है। So it is very different from, suppose, some of the other tribes from Pakistan that are in fact very recent. They are extremely recent. वो अभी नए आए। अब जैसे पंजाबी जबान अक्सर अगेन लोग जानते नहीं हैं, वो बड़ी एक रीसेंट लैंग्वेज है। वो हम उसको कदीम, लैटिन जितनी कदीम नहीं है, ग्रीक जितनी कदीम नहीं है। तो particularly जब when it comes down to Hazara, there's two things at play, and that what we call के मतलब इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन। यानी एक तो उनको इसलिए डिस्क्रिमिनेट किया जाता है क्योंकि उनका रेस नकूश जो है वो हज़ारा है। दूसरा बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। डिस्क्रिमिनेट किया जाता है क्योंकि वो एक शिया यानी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। तीसरा जो पहलू है उनकी डिस्क्रिमिनेशन का, इट डज हैव टू डू विद देयर लिनेज। मंगोलियंस जो है ना, दे वर नेवर पर से कि मतलब दे आर स्पिरिचुअल पीपल, लेकिन जब हम 1,000 साल की पुरानी हिस्ट्री में देखते हैं तो हम जितना भी सेंट्रल एशिया है उसमें से कोई कोई ना कोई ग्रज रखता है मंगोल्स के खिलाफ, या पर्टिकुलरली जो गेंगिस खान है, जिनका नाम भी गेंगिस खान नहीं है एक्चुअली, तो उसका उनका चंगेज। नाम चंगेज भी नहीं है, उनका नाम है तेमुजिन। तेमुजिन नाम है उनका। मतलब तेमुजिन ने जो मतलब एक वो मतलब जो 40% कहते हैं, 40 मिलियन लोगों का जो उन्होंने कत्ल किया, मतलब और करते चले गए, और मतलब उसकी वजह से बहुत से कल्चर्स ना ग्रज रखते हैं।
तो अब अगर कोई ऐसे शेप में आता है उनके सामने जो जरा सा भी मंगोलियन दिखता है, the instinct is to defend. The instinct is to react harshly with the Hazara community, and that is very unfortunate because उसका नुकसान ये होता है कि जब हम, और ये फिर वही मिसकंसेप्शन है कि जब तेमुजिन या गेंगिस खान जब उनकी वफात हो गई, तो ये जितने भी हजार के मंगोल्स के जितने भी ट्राइब्स थे वो एक दूसरे से लड़ने लगे, और इवेंचुअली क्या हुआ कि ये गरीब हो गए, मतलब दे एक्चुअली बिकेम वेरी पोर, क्योंकि उसके बाद तो आ गई फारसी की पर्शियन एम्पायर आ गई, उसके बाद हमारी और एम्पायर्स, मतलब और ब्रिटिश राज आ गया, तो हजारा एक्चुअली बिकेम काइंड ऑफ ऑन द साइड। एंड और इस वजह से मैं फिर इसको कहते हैं ना, इसका इंटरसेक्शनल रेसिज्म, यानी आपको एक तो इसलिए डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है क्योंकि आपके पुरखों ने कोई गलती की थी और उसको उसकी भुगत रही है आज की भुगत नस्ल। रहे हैं। दूसरा, फिर अब कुछ लोग के हिसाब से, जैसे लोग कहते हैं ना ज्यू होना एक रेस है, वो कहते हैं जूश एक रिलीजन नहीं है, जैसे पारसी मजहब एक तरह का रेस है, तो शियाइज्म को लोगों ने एक रेस बनाया हुआ है बजाय कि उसको मजहब बनाए। बट सम पीपल रियली जेन्युइनली बिलीव के शियाइज्म, एक तो हमारा है ना कि हम जेनेटिक बहुत जस्टिफाई करते हैं, यानी अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्ट से हैं तो यानी आपका लिनेज उस इस्लामिक या उस प्रॉफिट या उस सहाबा से ताल्लुक रखता है, तो आप इसलिए सुपीरियर हैं, जिसको हम कहते हैं। इसके ऊपर वो डाविंची कोड की जो पूरी कहानी है, वो कहते हैं ना डिसेंडेंट्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो उसमें उन्होंने भी यही दिखाया कि कैसे कितना मुश्किल होता है डाविंची कोड को तोड़ना और ये फाइंड आउट करना कि हम कैसे जिसे कहते नहीं जीसस के डिसेंडेंट्स जो एक्चुअल में हैं उनको हम जेनेटिकली मतलब सर्च कर सकें। तो मैंने ये देखा है कि हम जब इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो उसमें एक तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती कभी भी। जब एक बंदा चीख के कहता है कि मुझे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, इसका मतलब है कि उसको कई सतह पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। सो दैट इज वेयर आई थिंक, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनको शिकायत है हेल्थ, उनके पास हेल्थ केयर, एजुकेशन, they have a lot of complaints towards the basic necessities of life। लेकिन इसके बावजूद अनफॉर्चुनेटली जो हजारा का जब हम हिस्ट्री से आगे बढ़ के देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया जब ब्रिटिश राज था, सब कॉन्टिनेंट में सारा ब्रिटिश राज था, और उस ब्रिटिश राज में उन्होंने एक अजीबोगरीब चीज की, उसको हम कहते हैं ओरिएंटलिज्म। यानी हमारे जो कल्चर्स हैं मिडल ईस्ट के, या कोई भी चीज जो थोड़ी बहुत उनको, जैसे वो एग्जॉटिक बना देते हैं उसको। एग्जॉटिक जब आप किसी चीज को बना देते हो तो आप उस कल्चर को और या उस कल्चर के बंदे को या बंदी को ऑब्जेक्टिफाई कर देते हो। यू कंप्लीटली ऑब्जेक्टिफाई देम। जब आप उनको ऑब्जेक्टिफाई करते हो तो आप उसको एक अपनी जाती इंटरटेनमेंट के लिए या मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल बेली डांसिंग, वो एक कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा, उसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, लेकिन आज के दौर में वो एक ओरिएंटलिज्म आर्ट है जो गोरे मर्दों को इंटरटेन करने के लिए बनाई गई है। तो हजारा का जब ये नॉलेज यहाँ पे लैक करता है ब्रिटिश राज के रेसिज्म के ऊपर, क्योंकि जब हम वर्ल्ड वॉर 2 देखते हैं जापान की, तो हम देखते हैं कैसे जापानीज और एशियन वुमेन सेक्सुअलाइज हुई हुई हैं अमेरिकन मीडिया में, कैसे उनको ऑब्जेक्टिफाई किया हुआ है अमेरिकन मीडिया में। अब चूंकि हजारा जो औरत है वो लगती थोड़ी एशियन है, तो उसको ऑस्ट्रेलिया में फिर बहुत अजीबोगरीब किस्म की ओरिएंटलिज्म फेस करनी पड़ती है। And that is a new form of, which is हम कहते हैं new age racism, that is what they are experiencing। So जहाँ वो लड़ रहे थे पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में रह के अपने और तरह के एक्सट्रीमिज्म से या और तरह की मतलब इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन से, वो ऑस्ट्रेलिया आके वो और भी ज्यादा चीजों से लड़ना अब शुरू हो गए हैं। मतलब जो चीजों से मतलब कभी उनको इससे लड़ने की जरूरत नहीं थी कि दे हैड टू डिफेंड देयर शिया इस्लाम, अब ऐसा है कि उनको अपना इस्लाम डिफेंड करना है। शियाइज्म छोड़े, उनको पूरा का पूरा इस्लाम डिफेंड करना है, क्योंकि इस्लामोफोबिया इतना ज्यादा है वेस्ट में कि अब तो उनको वो भी डिफेंड करना पड़ता है।
सो इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग कि हम किस तरह पाकिस्तान के रेसिज्म को देखते हैं। अच्छा, और ये मैं एक और मेरा जो सवाल आपसे है ना इमरान, आपको क्या लगता है कि हज़ारा के बाद हम अगर पाकिस्तान में रेसिज्म देखें, कोई ऐसी कम्युनिटी नज़र में आती है? या मेरे ख्याल से एक मूवी में देख रहा था बहुत पहले, जिसमें एक अक्षय कुमार जाते हैं कलेक्टर के पास रिश्वत देने के लिए। तो वो अक्षय कुमार अच्छा। को बोलती है कि यार तुम कैसे हिंदुस्तानी हो, मतलब तुम्हें अपने वतन से प्यार नहीं कि तुम मुझे रिश्वत दे रही हो। तो वो उससे बोलता है, मैडम पाकिस्तानी हिंदुस्तानी हम ना क्रिकेट के मैदान में होते हैं, हम जब फ्रांस जाते हैं वहाँ फ्रांसीसी होते हैं, अमेरिका जाते हैं वहाँ गोरे होते हैं, अंग्रेज होते हैं, हम जहाँ जाते हैं हमें वहाँ के लोग मिलते हैं, लेकिन हम जब हिंदुस्तान आते हैं तो हमें मिलते हैं मराठी, तमिल, हिंदी स्पीकर्स हमें मिलते हैं, गुजराती मिलते हैं, पारसी मिलते हैं। तो मसला ये है कि हमें सब फिर कभी कभी मुझे लोग बोलते हैं ना, तुम हुब्बुल वतनी का वो देते हो, भाषण देते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ चीज़ें सही नहीं हो रही। हम जानबूझ के उन चीज़ों को प्रेजेंट करें कि अच्छी हो रही है, यहाँ पर हो रही है बुरी चीज़ें। मिसाल के तौर पर अक्सर ये जो मोमेंट उठी अभी कुछ दिनों पहले, वहाँ पे पाकिस्तान के झंडे को नहीं छोड़ा गया कि इस झंडे को ना लाओ यहाँ पे, तो वहाँ पे बड़े सवाल उठे कि यार आपने झंडा नहीं छोड़ा, ये क्यों किया, वो क्यों किया। तो फिर उन्होंने बताया कि जो हमारे रूल्स थे वो ये थे कि वहाँ पे सिर्फ 2 झंडे आएंगे। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की मैं बात करूँ, क्या खाली 2 झंडे आएंगे, उन झंडों का जो मकसद है वो एक वाइट होगा और एक होगा ग्रे कलर का। वाइट का मतलब है कि अमन, और ग्रे कलर का मतलब है कि हम गम मना रहे हैं। तो उनके साथ बड़ा वसियातियाँ हुई फाटा के लोगों के साथ। तो फिर लोग बोलते थे, जिब्रान नासिर की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। जिब्रान नासिर ने उस बात का जवाब ऐसे दिया था कि पाकिस्तान जिंदाबाद का जो मतलब है ना वो सबके लिए डिफरेंट है। ठीक है, हम्म। डिफरेंट किस लिए है देखें। अब मैं आपको शुरू करता हूँ कराची से लेकर गिलगित तक। कराची में डिफेंस हम्म। में रहने वाले के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद का मतलब ये है कि वो जब ड्रिंक कर रहा हो अपनी गाड़ी में, बर्गर बच्चा, उसको पुलिस तंग ना करे, उसे तंग ना कर, उसको फ्रीली, जिस तरह वो अमेरिका जाके पीता है उसको यहाँ भी परमिशन मिले पीने की। वो जब औरंगी टाउन हम्म। जाते हैं कराची के दूसरे हिस्से में, जहाँ पे पश्तून आबादियाँ हैं, जो कराची की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, वहाँ पे चेकिंग होती है। मैं खुद अपने मामू के घर जाता हूँ, जब मैं वापस आता हूँ तो मुझे अपना शनाख्ती कार्ड 3-4 जगहों पे दिखाना पड़ता है कि जी मैं यहाँ से आ रहा हूँ और वहाँ जा रहा हूँ। तो जब मैं अपने इलाके आता हूँ तो वहाँ चेकिंग नहीं होती, जब मैं वहां जाता हूँ तो चेकिंग होती है और पूछे जाता है कहाँ से आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, और मतलब अजीब सा रवैया होता है पुलिस का। तो उनके लिए हम्म। पाकिस्तान जिंदाबाद का मतलब ये है कि हमें तंग ना किया जाए। फिर जब हम जाते हैं लाहौर साइड पे, उनके लिए पाकिस्तान जिंदाबाद का मतलब है कि हमारे लिए बिजली पूरी हो, मेट्रो बन गई या पूरी ट्रेन आ जाए, हमें लड़कियां जो है वो चाहती है कि हम स्कर्ट्स में घूमें, हमें कोई तंग ना करे। मतलब डिफरेंट मसले हैं सबके। फिर जब हम फाटा जाते हैं तो वहाँ का उनका मसला ये है कि वहाँ पे माइंस लगे हुए जमीन में। ठीक है, जब कोई चल रहा होता है पता नहीं चलता कब धमाका हो जाए, कब माजूर हो जाए। ऊपर से ड्रोन अटैक्स तो खैर बंद हो गए, हो रहे थे अभी तक। आर्मी ऑपरेशंस हैं, कर्फ्यू है, सुबह कर्फ्यू लगती है, रात को कर्फ्यू खत्म होती है, रात में लोग चुप चुपके से निकल के चीजें खरीदते हैं बाजारों से। उनका मतलब ये है। गिलगित जब हम जाते हम्म। हैं, गिलगित वालों के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद का मतलब है कि वो चाहते हैं कि हमें कौमी दायरे में ले, कि हमें भी अपने नेशनल इंटरेस्ट में लिया ताकि हमारे जो मुतालबात है उसको माना जाए। गिलगित मेरे ख्याल से स्टिल डिस्प्यूट है। हम उनके उनसे टूरिज्म से कमाते हैं, यानी कि बहुत सारे गैर मुल्की आते हैं पाकिस्तान और हमें उनको गिलगित लेके जाते हैं कि आप वहाँ जाएं, वहाँ घूम फिर के आ जाएं। हम उनके टूरिज्म से पैसे कमाते हैं लेकिन हम उनको कौमी दायरे में नहीं ला रहे। तो मुख्तलिफ लोगों के लिए हम्म। पाकिस्तान जिंदाबाद का मतलब ये है। ठीक है ना। तो मेरे हम्म। ख्याल से रेसिज्म, बिल्कुल। तो रेसिज्म कराची में जब चल रहा था 2001 से लेकर, उसको मैं रेसिज्म नहीं कहूंगा, उसको मैं कहूंगा कि यार मुझे नहीं पता कि उसको मैं क्या नाम दूं, लेकिन चल ये रहा था कि जब मुझे याद है, जब 2014 में मैं एडमिशन ले रहा था कॉलेज में, तो यहाँ पे एक पॉलिसी है, कंट्रोलाइज्ड एडमिशन पॉलिसी उसको कहते हैं। उसको आप एक फॉर्म फिल करते हैं गवर्नमेंट के कॉलेजेस में, आपको एक कॉलेज में एडमिशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, आप उस कॉलेज में जाते हैं। तो मैंने फॉर्म फिल किया तो मेरा कॉलेज निकला था लियाकताबाद में। लियाकताबाद ऐसा है जहाँ पे एमक्यूएम का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, अल्ताफ हुसैन और उसकी पार्टी का। तो अम्मी बोलती थी तुम पश्तून हो, तुम वहाँ जाओगे तुम्हें कोई मार देगा, तुम उस कॉलेज में नहीं जाओगे, वहाँ पे तंजीमें होंगी, अम्मी उर्दू अम्मी स्पीकिंग माजिर हमेशा होंगे, ऐसे तुम्हें ही मार कुछ दें। बोलती हैं। वो हाँ, अम्मी के मैंने अम्मी कहा के यार अब इसके साथ। अम्मियाँ जो है हाँ। ना उनके ऐसी तो है। पाकिस्तान जाओगे गोली लग जाएगी, बांग्लादेश वापस। हाँ। मतलब मेरे यहाँ पे भी एक अंकल हैं, उनके मैं उनको कहती हूँ यार आपने इतने अच्छे प्यारे बंगला बच्चे बनाए हैं, आप उनको बांग्लादेश की खिदमत के लिए क्यों नहीं बोलते? और यू गेट शॉट रीना। ऐसा ये अंकल क्या हो गया, ऐसा भी नहीं होता। बट या दे सो दिस इज डेफिनेटली। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हाँ, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यार ये होता है। तो मुझे फिर मैंने एडमिशन लिया किसी ऐसे कॉलेज में जो मेरे घर के पास था। मैं वहाँ बस खाली पेपर देने गया, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा उसमें। जो मेरा शौक था पढ़ने को, सारा फ्लो मेरा टूट गया। तो 2004 से मेरे ख्याल से लेकर 2012-13 तक जो चला है हवा कराची में,
पश्तून और माजिर के नाम से जो लड़ाया है ना दबा के, तो इट वाज रियली सैड टू सी। क्योंकि वहाँ पे होता ये था, बनारस का इलाका होता था पश्तूनों का और दूसरा इलाका होता था माजिरों का, लियाकताबाद और मलीर साइड और ये कोरंगी वरंगी सारे। तो वहाँ पे होता था कि जब कोई मसला होता था, लंदन से कॉल आती थी अल्ताफ भाई की, तो वो क्या होता था, बसें चलाते थे। जब चलती थी तो किसी पश्तून की बस होगी, ट्रांसपोर्ट में सारे है ही पठान अपने भाई, तो बस चलती थी पश्तून की चलती थी। फिर क्या होता था, पश्तून जाता था अपने मोहल्ले, वो बोलता था यार वो मेरी बस जलाई, किसने कहा चलो आओ, एक पुल गया हुआ है पश्तूनों के इलाके में, उस पर चढ़ते थे सारे। कोई भी देखते थे कोई उर्दू स्पीकिंग जा रहा है, उसको रोक के उसको गाड़ी से उतार के तो गोली मार देते थे या उसको जिंदा छोड़ देते थे और उसका गाड़ी को आग लगा देते। इस तरह हुआ है ना। तो ये जो एक चला था सिनेरियो बड़ा खतरनाक था और इट वाज रियली सैड टू सी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट है, आप कहीं भी जाएं कुछ भी करें। इवन आई हैव उर्दू स्पीकिंग फ्रेंड्स में जाता हूँ घूमने फिरने। मतलब इस सदी में हैरत होती है मुझे, इस सदी में हमारे साथ ये तक किया गया। एब्सोल्युटली। हालांकि हालांकि देखिए बहुत वही बात गलत है है। ना, मैं जो जो लोग रेस रिलेशंस पढ़ते हैं या रेसिज्म को अंडरस्टैंड करते हैं, ये इंसिडेंट्स वायलेंट रेस, जैसे हम कहते हैं ना रेशियली मोटिवेटेड वायलेंट इंसिडेंट्स, ये जेनोसाइड की फॉर्म्स में आए हुए हैं दुनिया में। मतलब जब हम हिस्ट्री देखते हैं रेसिज्म की, एबोरिजिनल कम्युनिटी के साथ ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ, बच्चों को माओ से, एबोरिजिनल पेरेंट्स से अलग कर देना, उनको कैथोलिक बना देना, स्किन को मिटाना, ताकि जैसे हम कहते हैं ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन एबोरिजिनल तक के वो बिल्कुल गोरा हो जाए, उसकी नीली आंखें भी हो जाएं। हॉलोकॉस्ट में हम देखते हैं जब जूइश कम्युनिटी को अपने कंसंट्रेशन कैंप में एक रखा जाता है और वो हर थोड़े दिन बाद खिड़की खोल के देखते हैं और उनके एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं कि कैसे वो अपना आई कलर उनका चेंज करने वाले थे, जो हिटलर की जो आर्यन रेस का था। हाँ हम और भी देखते हाँ हैं इस तरह के रेशियली मोटिवेटेड वायलेंस अमेरिकन कम्युनिटी में। मतलब दुनिया में मैंने जहाँ जहाँ हम गए हैं, हम रेशियली मोटिवेटेड वायलेंस देखते हैं। तो ये डेफिनेटली पाकिस्तान के स्पेसिफिक तो बिल्कुल नहीं है। और पाकिस्तान का जो रेसिज्म है, इट स्टार्टेड ऑफ डिफरेंटली। हमारी जितनी भी इंडस वैली सिविलाइजेशंस हैं, हम ये देखते हैं कि उनमें, और कहीं किसी ने अच्छी कमेंट भी की है कि देयर वाज अ कास्ट सिस्टम। एक्चुअली वो कास्ट सिस्टम था नहीं शुरू में, वो थे 4 स्कूल ऑफ थॉट्स: ब्राह्मण, शास्त्री, वेश और शूद्र। ये 4 स्कूल ऑफ थॉट्स थे और इन 4 स्कूल ऑफ थॉट्स के अलग अलग रोल्स थे। एक का काम था फिलोसफी लिखना, एक का काम था प्रोटेक्ट करना, एक का काम था इकोनॉमिक खेती बाड़ी एग्रीकल्चर को देखना और एक का काम था सर्विसेज को देखना। ये 4 स्कूल ऑफ थॉट्स कब कास्ट सिस्टम बन गए, ये हमें, जैसे कहते हैं ना, इंडस सिविलाइजेशन की एक बहुत बड़ी हकीकत है जो जाननी और समझनी जरूरी है। सो जब हम इसको समझ लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम था। जब ब्रिटिश आए तो क्लास सिस्टम लेके आए, लेकिन फिर वो कुछ और भी लेके आए और वो है रेसिज्म। ये एक नई तरह की डिस्क्रिमिनेशन है जो इंसान ने ना कभी पहले देखी ना कभी पहले सोची। अभी भी लोग वो कहते हैं ना कि अब जैसे मेरे बाबा की एक थ्योरी है कि क्या वजह है कि गोरा जो है वो इतना इनसिक्योर हो जाता है जब वो किसी ब्लैक पर्सन को या एक किसी पर्सन ऑफ कलर को देखता है। तो कहते हैं कि 60,000 साल पहले तंजानिया में जो मतलब एक पर्सपेक्टिव है कि अगर आदम अलैहिस्सलाम आए तो वो तंजानिया में आए और वो अफ्रीकन मतलब रीजन में आए और वो पहला जो इंसान आया था वहाँ वो काला था, वो मतलब इट वाज अ ब्लैक पर्सन, इट वाज एन अफ्रीकन पर्सन। और हम फिर ये उसमें देखते हैं कि कैसे जब वो उसकी वजह खुदा ने जब उसको ऐसा बनाया, उसकी वजह ये थी कि वो पिगमेंटेशन ज्यादा थी ताकि वो सूरज की किरणों से सरवाइव कर सके। उसके जिस्म पे बाल इतने नहीं थे ताकि वो जल्दी भाग सके, तेज भाग सके, ताकि उसे कहीं जानवर या और चीज खा ना जाए। तो हम ये देखते हैं उस थ्योरी में कि जब इनकी जेनेटिक म्यूटेशन हुई है तो उनमें से एक बच्चा पैदा हुआ है जो है अल्बिनो बच्चा। और अल्बिनोस जिन्होंने भी देखे हैं वो उनको पता है कि वो वैसे नकूश उनके कालों वाले होते हैं, ब्लैक पीपल की तरह अफ्रीकन नकूश होते हैं, लेकिन उनका रंग जो है वो इंतहाई गोरा होता है।
तो अब चूंकि ये कदीम जमाना था, वहां पे एक कॉन्सेप्ट आया ब्लैक मैजिक का, मतलब इविल स्पिरिट्स का। तो जब ऐसे बच्चे पैदा होने लगे, उनको लगा ये बीमार हैं, इनको अवॉइड किया जाए। तो कभी कभार तो ऐसा होता था कि ऐसे बच्चों को काट के उनको काले जादू में उसकी सेक्रीफाइस, बलि चढ़ाते थे उन बच्चों को। तो ये बच्चे फिर कुछ लोगों ने ऐसा किया कि इन बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए इन बच्चों को ये बच्चे भाग गए, मतलब उन इलाकों से भाग के अलग रहने लगे। और जब ये अलग रहने लगे तो इनमें एक खौफ पैदा हो गया कि हमें काली जो सिविलाइजेशन है उससे बचना है। एंड दैट्स व्हाई दैट इज वन ऑफ द थियरीज दैट इज आउट देयर। ना मुझे कोई अब कह रहा है कि आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में आए और तो यहाँ ईसा मसीह ज़कीउर इंडिया में रहमान, आई, लाइक हाँ, ज़कीउर लेकिन रहमान को वही बात आ जाती है ना कि मैं इसलिए मजहब से अवॉइड करती हूँ, मैं प्रेफर करती हूँ साइंस को करना। लेकिन जो हमें पता है और साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि तमाम इंसान जो है अफ्रीका से आए हैं, और दैट इज अ फैक्ट। चाहे आगे उसे हाँ, कोई माने या ना माने, वो उनकी अपनी मर्जी है। तो जब हम इस जेनेटिक म्यूटेशन को देखते हैं कि अल्बिनो पैदा हुए और उसके बाद इनके साथ, इन बच्चों के साथ ज्यादती हुई, तो इनमें जेनेटिकली एक फियर बैठ गया, क्योंकि इंसान की कुछ इनेट इंस्टिक्ट्स हैं, जैसे फियर ऑफ फॉलिंग, फियर ऑफ प्रेडेटर्स, मतलब उनके एक जेनेटिकल एक इंस्टिंक्ट्स है। तो हम फिर ये देखते हैं कि अल्बिनो, अब ऐसे बच्चे थे कि स्किन की वजह से वो ना रात में निकला करते थे, दिन में निकलते नहीं थे। क्योंकि दिन में निकलते थे तो वो ना, उनकी पिगमेंटेशन इतनी नहीं थी, तो वो क्या कहते हैं, रात में निकलते थे। एक तो ये कि कोई उनको मार ना डाले कम्युनिटी से। दूसरा जो है ना, उनका ये था ना कि उनका ये अंडरस्टैंडिंग थी कि वो, क्योंकि उनकी स्किन बर्न ना हो जाए, सन बर्न ना हो जाए, तो वो रात में निकलते थे। इवेंचुअली क्या हुआ कि ये लोग माइग्रेट कर गए नॉर्थ अफ्रीका को, वहां से चले गए यूरोप, और वहां पे ठंडा मौसम था, तो ये लोग सरवाइव भी कर सकते थे। And I think that is the thing with जहाँ पे हम racism का पहला जीन हम देखते हैं theoretically evolutionary biology के through and evolutionary sociology के through। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में हम ये सब्जेक्ट्स पढ़ते नहीं हैं। सो हमारी जो पाकिस्तान में फाउंडेशन है इनकी अक्सर चीज़ों की, हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में इंतहाई, एक तो डाइवर्सिटी, हमें अभी तक नहीं पता कि डाइवर्सिटी का अपना क्या है। एंड आई एम काइंड ऑफ अच्छा, गोइंग मेरे पास हाँ, मैं मेरे बस पास आई एम एक दिस कमेंट क्लोज टू है। ब्लॉकिंग जाकिर उर रहमान। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं बोल रही हाँ, होती हूँ, लोग बार बार इंटरप्ट करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। क्योंकि आई थिंक वो लेक्चर माइंडसेट है ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हाँ। कि जब सवाल, लोग के अच्छा सवाल में ये जिसे कहते नहीं, लोग बीच में बोल रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन खैर, मैं दूसरी, ज़कीउर लेकिन उस पे रहमान को आती आप। हूँ, मैं इसके दूसरे पहलू पे आती हूँ रेसिज्म के। जो पाकिस्तान में हमने कहा ना, एक तो वो हमारा कास्ट सिस्टम है, उसको कंसीडर करने की जरूरत है। पर जो ब्रिटिश सिविलाइजेशन का, ब्रिटिश राज का जो एक मतलब वेस्टर्न वर्सेस द रेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी रेसिज्म, उसको हमें देखना जरूरी है। लेकिन जो मेरा सवाल था ना इमरान, उसका पूछने का मकसद और इशारा जिस कम्युनिटी की तरफ मेरा था, वो था शिद्दी कम्युनिटी की तरफ, जो हमारे, हाँ, वाह, या। आई तो नो देम, या। अब ये है कि सिद्दी कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो हमें पता है कि नाइजर कॉन्गो से है, वो ईस्ट अफ्रीकन एरिया से आती है वो सिद्दी कम्युनिटी। एंड वी नो कि दे हैव इंटरमैरिड विद बलोच कम्युनिटी, इसलिए सिद्दी कुछ हैं जो कमरानी, जैसे तंजीला कमरानी जो हमारी सिंध पार्लियामेंट की मेंबर हैं, कमरानी हैं, तो वो बलोच हैं, क्योंकि कंबर जो हैं वहीं से आते हैं। कंबर मतलब बलोची का अल्फाज है कंबर। तो एक तो ये चीज आती है। ये बात बिल्कुल सच है कि हम रेशली, हर, हो सकता है कि इंसान के अंदर एक इंटरनल रेसिज्म हो, इंटरनलाइज्ड रेसिज्म हो, लेकिन एक्सटर्नली उसको पोर्ट्रे करना या सिस्टमेटिक लेवल पे रेसिज्म को पोर्ट्रे करना और लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना हायरार्की वाइज, या फिर वायलेंटली, रेशली मोटिवेटेड वायलेंस के तहत किसी को मारना, उसकी जीन्स या उसके इसके ऊपर, तो तो फिर यही अच्छा, है कि ये आई थिंक ज़कीउर we'll feel रहमान, that. आई थिंक वी शुड आंसर ज़कीउर रहमान एंड अनदर कमेंट इज़ार खान ज़की भाई। ज़कीउर रहमान साहब, मैं आपको कब से जानता हूँ? मैं पहले आपको ये बताऊँ, मैं आपको जानता हूँ 2007 से, आई गेस।
मैं जब फेसबुक था भी नहीं, मैं छोटा सा था, 6 की भी बात कर लूँ, जब मैं स्कूल लाइफ में, मैं आपका और मीना का शो देखता था एबीटी खैबर पे, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ खैबर चलता था, मेरे अबू रिमोट अपने साथ लेके जाते थे टीवी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स गुड टू सी यू हियर। और आपका आपका सवाल क्या था, मैं ज़रा उसको दोबारा देख लूँ। रिदा, इनका सवाल था कि अदम केम इन श्रीलंका एंड इविल इन सीरिया। हाँ, अदम, मैंने भी जहाँ तक पढ़ा है रिदा, अदम अलैहिस्सलाम जो थे वो श्रीलंका से आए थे। और मेरे ख्याल से शायद हो जाती है कुछ किताबों में चीज़ आगे पीछे लिखी थी, लेकिन मैंने भी जहाँ तक पढ़ा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका से आते हैं। और दिस इज़ वाई आई ऑल्सो अवॉइड द रिलीजियस गुफ्तगू। बट खैर, इजहार हाँ, खान का सवाल था क्योंकि कि इमरान, आई थिंक यू बिल्कुल, हैव और क्योंकि पोर्ट्रेटेड इस तरह वन के साइड सवालों ऑफ द के जवाब स्टोरी। एक तो, हाँ नहीं, और फिर हाँ, हो इस तरह के जाते। सवालात के हाँ, जवाब मैं इसलिए भी नहीं देती बिकॉज इस हिसाब से तो क्रिश्चियनिटी कहती है 5,000 साल से पहले दुनिया ही नहीं थी। तो मतलब मजहब से मैं या फिर वही कहूंगी ना कि उनकी अपनी थीरीज हैं। उनका अभी तो, और फिर और भी, वो तो अब चाइना में जो रिलीजन है वो कहता है कि ये सारी दुनिया एक ड्रीम है, और वो जो उनके जो उनका गॉड है वो सब ड्रीम कर रहा है, और वो पता नहीं कितने हजारों साल से सो रहा है और वो ये सब ड्रीम कर रहा है। तो मतलब मैं फिर मजहब को ना मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कहा ना कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को अपने आप को एजुकेट करने की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ, एक तो रेस रिलेशंस इन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ, इनको पता ही नहीं है ये होता क्या है, सिस्टमैटिक रेसिज्म का क्या एक्चुअल वो चीज है। दूसरा, वी आर नॉट, द टॉपिक इज नॉट इंटरफेथ। मैं ये बता दूं कि टॉपिक अगर इंटरफेथ होता तो मैं इंटरफेथ मुतालिक आपको वो जवाब भी देती, वो थीरीज भी बताती, लेकिन चूंकि टॉपिक रेसिज्म इन पाकिस्तान है तो लेट्स स्टिक टू द टॉपिक, लेट्स नॉट गेट इनटू द एडम एंड ईव डिबेट। क्योंकि इस हिसाब से तो फिर वो तो, मतलब मैं कह तो रही हूँ, वो तो फिर वो जो बलूचिस्तान में जो वो 3 मड वॉल्केनोज हैं, उसमें कहा जाता है कि वहां पे शिवा आए, एक गणेश अच्छा, भी आया, और एक एक वो, हाँ वो भी एक थीरी है कि भाई जब अच्छा, पहली मेरे दफा पास, हिंदू गॉड्स आए तो वो बलूचिस्तान में पहली दफा उन्होंने वो आए, वहां पे मिले लोगों से, फिर चले गए। तो इस हिसाब से मतलब मैं वो कहती हूँ ना, मजहबी नुक्ते से अगर बात करें तो फिर हम और चला चल जाएंगे। तो मैं शिद्दी कम्युनिटी पे दोबारा आती हूँ वापस। और मुझे इस वक्त पता नहीं क्यों मैसेंजर पे लोग बोल रहे हैं, यार आप लोग मुझे यहीं पे मैसेज कर दो ना, आप क्यों मैसेंजर पे मैसेज कर रहे हो। या तो सिद्धि, अच्छा आपका बड़ा कोई कोई हुआ है, कोई मीटिंग हुई है कभी सिद्धि कम्युनिटी से, um, जिसको आप या जिसको आप मतलब आप समझें कि मतलब सिद्धि कम्युनिटी कहाँ शीदी से है, या कम्युनिटी का आप कभी। एक, नहीं, मेरा तो नहीं हुआ है। शीदी कम्युनिटी है कराची में, उनके यहाँ पे कुछ मज़ार वगैरह हैं जहाँ पर मगरमच्छ टाइप के क्रोकोडाइल्स होते हैं। उनका एक फेस्टिवल भी होता है। हमारे एक दोस्त है, ज़ियार रहमान नाम है उनका, उन्होंने कवर भी किया था, उनकी पूरी रिपोर्ट बनाई थी उसके ऊपर। सो मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, द न्यूज़ इंटरनेशनल में वो उन्होंने छापा था। तो मैं आपको सेंड करूंगा। इनका बाकायदा एक फेस्टिवल होता है, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं पूरे पाकिस्तान से, शीदी कम्युनिटी से। और एक कमरानी नाम के एक साहिब है मेरे फेसबुक के ऊपर, वो इनके मेरे ख्याल से एक्टिविस्ट हैं शीदी कम्युनिटी से। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा हम्म। उनसे, एंड आई विल टैग हिम इन दिस वीडियो एज वेल। और आई विश यू टू न्यू एट लीस्ट समथिंग। जकी भाई, आई एम रियली सॉरी अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो। और हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे यहाँ बैठने का मकसद, हम ये कि एवोल्यूशन होता है इंसान की ज़िंदगी में, जो चल रहा होता है ना, चीज़ों को सीखने का, सिखाने का। तो हम जो बैठे हैं यहाँ पे, हमें और रिदा एक दूसरे से बेसिकली सीख रहे हैं। और हमारा बेसिकली बैठने का जो मकसद है लाइव, हम किसी लाइव वीडियो को उस पर भी बैठ सकते थे, किसी वीडियो कॉल पे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमें लोग भी देखें और हमें करेक्ट करें जैसे आपने हमें करेक्ट किया। सो दैट इज़ रियली ग्रेट। हाँ, द इंटरफेथ हार्मनी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये कह रहे हैं जकी भाई। अच्छा, मेरा एक कमेंट ऊपर रह गया, रिदा लेट मी आंसर हिम। इजहार खान कह रहे हैं कि इमरान, आई थिंक यू हैव पोर्ट्रेट वन साइड ऑफ द स्टोरी एज इट इज अ गेम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट टू डिवाइड एंड रूल। और व्हाट अबाउट अटैक पश्तून्स ऑन बनारस एंड अलसी फॉर सोहराब गोट, most of the Pashtuns work with Urdu speaking in Karachi. दैट इज़ द रियलिटी ऑफ कराची। ये बिल्कुल सही बात है। मैं खुद जहाँ काम करता हूँ, मुझे आज तक सारे ही उर्दू स्पीकिंग भाई मिले हैं, दिल्ली पंजाबी से, पंजाबी, और मतलब सारे। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का गेम बिल्कुल था, लड़ाया गया, बहुत सारे टारगेट किलर्स पकड़े गए। जब नई हुकूमत आई, नई हुकूमत ने उनको डंडा दिया, सब सेट हो गया, और वो हुकूमत अब चली भी गई। इसी वजूहत की वजह से आई गेस चली गई। अब नई हुकूमत आई, अब हमें चाहिए कि हम इनको टाइम दे कि वो अपने आप को प्रेफर करे और मतलब काम करे, क्योंकि बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो पिछली हुकूमत ने अच्छा ये किया कि उन्होंने ये हालात, क्योंकि रिदा कराची में, बिलीव मी,
रात के 12 के बाद हम बाहर नहीं निकलते थे क्योंकि हमें लगता था कि फोन स्नैच हो जाएगा। और मुझसे स्नैच जब हुआ था वैसे हुआ था कि मेरे यहाँ खंजर रखा था एक बंदे ने, और एक आईफोन 4 आया था मेरे लिए बाहर से, और मैंने वो दिया कि यार ये लो मारो नहीं एटलीस्ट, तो मैंने दिया और जान बच गई। परसों भी हुआ था रिसेंटली, लेकिन मैंने फोन नहीं दिया, मैंने रेसिस्ट वो किया कि मैं नहीं दूंगा फोन अपना। तो खैर ये कहानी है हाँ, तो जकी मैं भाई। अरे अच्छा, हाँ हमें मैं ना बस उसी पे ऊपर आ रही बहुत थी। सारे हाँ कमेंट किए मैं गए जरा थे। फिर टॉपिक पे दोबारा आती हूँ कि रेसिज्म इन हाँ पाकिस्तान पे। तो मैं यही कहूंगी कि ये जो इंसिडेंट्स हैं चोरी चकारी के या क्रिमिनल केसेस, ये दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ नहीं होते हैं। मतलब मेरे खुद के दोस्त हैं मेलबर्न में जिनको वो हो चुके हैं। एंड एक तो मैं फिर जकी उर रहमान को बोल दूं कि आप एक एबोरिजिनल बलोच अच्छा, एक बंदी से काम बात करें ना कर रहे आप और हैं। जकी सा, तो मैं जकी और यही रहमान सोच रही साहब हूँ कि बड़े, या हाँ, तो मैं इनकी आई थिंक आई इनसे जस्ट आप इग्नोर एक हिज दिन लाइव ले कमेंट्स लें। बिकॉज हाँ नहीं जकी आई डोंट जकी अग्री भाई ने, बिकॉज वही बात है ना कि हाँ लाइक आई मीन नहीं नहीं, इट्स जकी फाइन भाई कि का, उनका वही बात है ना कि हाँ जकी भाई ने अ, बहुत सारे तो शोज किए हैं, और ये बड़े एक्सपर्ट आदमी हैं, ये हमारे उस्ताद हैं यहाँ पे। तो जकी भाई आप जो हैं, आप किसी दिन शो करें रिदा के साथ, बड़ा मजा आ जाएगा, और डिस्कस करें ये जो इश्यूज हैं। और इन्होंने केपीके में टाइम ज्यादा गुजारे हैं, इवन आई एम इन कराची एंड ही इज इन पेशावर, हम्म, मतलब ही नोज मैनी थिंग्स ओवर देयर कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो आई गेस के बड़ा अच्छा रहेगा, डिस्कस करना चाहिए आप दोनों को। पाकिस्तान में ज्यादा हैं ये साहब कह रहे हम्म, हैं, मसूद खैदर साहब जी। आप कंटिन्यू करें रिदा, और पाकिस्तान जकी में भाई का कोई और सवाल आते हैं, हाँ हाँ मैं और मैं आता है तो दोबारा फिर देखते टॉपिक पे हैं। आती हूँ बिकॉज मैं वही कहती हूँ ना कि मैं इसलिए ओवरसीज पाकिस्तानी बच्चे इसलिए शायद वापस पाकिस्तान नहीं आते क्योंकि आई डोंट थिंक दे अंडरस्टैंड हमारा जो स्ट्रक्चर्ड रेसिज्म में जो हम सर्वाइवल करते हैं, जो हमारी इनसाइट्स एंड एक्सपीरियंसेस हैं, दे डोंट रियली अंडरस्टैंड देम। और फिर हमें टोकना तो फिर वो तो ऑस्ट्रेलियन और फिर बलोच और एक एबोरिजिनल औरत को, मतलब दैट्स टू मच। So I will go back to the other aspect of the debate that is to do with the Shiddi community। और बाकी में मैं उनसे ज़रूर कनेक्ट होना चाहूँगी Shiddi community के। तो अच्छा इसमें दो तीन चीज़ें आ जाती है। अब अच्छा अब यह है ना कि लाइक अनफॉर्चुनेटली जो हमारी अफ्रीकन कम्युनिटी है ना, एक तो हमने बहुत, फिर मैं उस पर आती हूँ कि हमने बहुत आइसोलेट किया हुआ है अपने आप को। पाकिस्तान को हमने कोई सही तरह उसकी ब्रांडिंग नहीं की। देयर इज सच थिंग एज ब्लैक पाकिस्तान एंड अफ्रीकन पाकिस्तान। तो जो ब्लैक पाकिस्तान है जिसका मतलब सिद्दी कम्युनिटी जो जो इनडायरेक्टली हमारी बलोच कम्युनिटी से उनके साथ किनशिप है, और फिर हमारा जो ब्लैक पाकिस्तान में अब तो हमारे एबोरिजिनल बलोच पाकिस्तानी भी आते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारे एक तो ये है कि सिद्दी कम्युनिटी पाकिस्तान आई और उन्होंने अफ्रो पाकिस्तानी जो एक कल्चर है उसको मतलब इंटीग्रेट किया, अडॉप्ट किया। दूसरी जगह हम ये देखते हैं कि हमारे पाकिस्तानी बच्चे और उनके पेरेंट्स जब अफ्रीकन कंट्रीज माइग्रेट किए तो उन्होंने इंटरमैरिज की। तो हमारे ऐसे बच्चे हैं ऑस्ट्रेलिया में जो पाकिस्तानी केनियन है, जो पाकिस्तानी युगेंडन है, जो पाकिस्तानी और एक और मतलब कंट्री से मतलब ताल्लुक रखते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि हम इन बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे। मतलब वेयर डू दीज पाकिस्तानी किड्स गो दैट आर थर्ड कल्चर किड्स। मतलब वो पूरी तरह से अपने आप को वो भी नहीं कह सकते कि वी आर 100% पाकिस्तानी, क्योंकि वो सब ड्यूल नेशनल हैं या मतलब तीन कंट्रीज के नेशनल्स हैं। तो हम जो ये जो राइज ऑफ ब्लैक पाकिस्तान है ना तंजीला कामरानी के बाद आने से, दैट इज समथिंग वी रियली नीड टू फोकस ऑन। यहाँ पे मैंने ये किया है कि हमारी जो अफ्रीकन कम्युनिटी एंड कल्चर फेस्टिवल होता है मेलबर्न में, मेरी बड़ी कोशिश है कि वहाँ पे मैं सिद्दी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करूँ। एज अ बलोच आई वुड लाइक टू रिप्रेजेंट, एज एन एबोरिजिनल आई वुड लाइक टू रिप्रेजेंट, बिकॉज देर इज ब्लैक पाकिस्तान एंड देर इज अ राइजिंग ब्लैक पाकिस्तान। एंड सो वही मैं देखती हूँ कि ना कि किस तरह से हम, और अभी तक हमने जो ब्लैक स्लेवरी, क्योंकि जो हमारी सिद्दी कम्युनिटी आई है दे वर स्लेव्स अनफॉर्चुनेटली। पोर्टुगल कॉलोनाइजेशन हुई है वो स्लेवरी के थ्रू आई है। तो बहुत सी ऐसी हिस्ट्री के पन्ने हैं जो हमने पाकिस्तान में नहीं पढ़े रेसिज्म के मुतालिक। और अफसोसनाक बात मुझे ये होती है जब इंटरनेशनल स्टूडेंट पाकिस्तानी ओवरसीज आते हैं तो हम बच्चे जो यहाँ पे ब्रॉन एंड ब्रॉटअप हैं, हम लोग उनसे मतलब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ ऑस्ट्रेलिया में रेसिज्म है, और वो कहते हैं नहीं है। एंड वी आर
लाइक नहीं है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो कहते हैं नहीं, मैं तो बड़ा खुश हूँ मेलबर्न में, शुक्र है मैं पाकिस्तान से बाहर आ गया, क्योंकि उनकी सबकॉन्शियस, लाइक दे आर नॉट कॉन्शियस ऑफ सिस्टमैटिक रेसिज्म, दे आर नॉट कॉन्शियस ऑफ द सोसाइटी अराउंड। तो इस वजह से हमने देखा है कि बहुत सी चीजें इसमें आ जाती हैं कि जब हम रेसिज्म इन पाकिस्तान की बात करते हैं, एक तो हमने जैसे वही ना जाकिर उर रहमान की बात हुई ना, हम उसको फेथ से कंफ्यूज कर देते हैं। दैट्स द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट देयर इज। अगर हम फेथ और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को साइड पे रखें और सिर्फ रेसिज्म पे फोकस करें, एथनिसिटी पे फोकस करें, तो पाकिस्तान इज नॉट ओनली अ मल्टी एथनिक कम्युनिटी। मैं अपनी कम्युनिटी की एग्जांपल देती हूँ। सराय की स्पीकिंग बलोच कम्युनिटी जो है, उसने पठान और पंजाबी में शादी की हुई है, तो हमारा इंटीग्रेशन एज अ पाकिस्तानी बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत से अभी भी एथनिक ट्राइब्स हैं जहाँ पे नहीं, मतलब शादी पख्तून पख्तून में शादी करता है, बलोच बलोच में करता है, हजारा हजारा में करता है। दैट इज एक तो वो इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनका किनशिप सिस्टम वो मेंटेन रखना चाहते हैं, प्रोटेक्शन है ये एक तरह की। क्योंकि जब कोई रेसिज्म से गुजरता है, जैसे फॉर एग्जांपल हजारा कम्युनिटी गुजरी है, तो वो अपने आप को एकदम मतलब क्लोज नेट हो जाते हैं कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हमारे सर्कल में कोई ना आए। तो आगे क्या है कॉमन सिद्दी कम्युनिटी है क्या, पहले इसकी वजाहत कर दो। सिद्दी कम्युनिटी है क्या, वो मैंने अभी तो बताया ना कि सिद्दी कम्युनिटी वो लोग हैं जो 1400s में पोर्टुगल कॉलोनाइजेशन जब हुई मकरान में, तो उस टाइम पाकिस्तान आए। वो दिखने में अफ्रीकन पाकिस्तानीज हैं और वो हमारे हाँ, और अब तो एक प्रोजेक्ट भी हो रहा है पाकिस्तान में इसके ऊपर जो सिद्दी कम्युनिटी को रिकग्नाइज कर रहा है। और मैं फिर कह दूं कि सिद्दी कम्युनिटी ने क्यों, चूंकि बलोच के साथ वो की हुई है, शादी की हुई है, तो वो हमारे किनशिप सिस्टम का हिस्सा है। वैसे ही जैसे हम बलोच ने एबोरिजिनल से शादी की है, तो वो हम सब एक दूसरे के किनशिप सिस्टम का हिस्सा है। क्योंकि जब ट्राइबल मैरिजेस होती हैं दो अलग अलग ट्राइब में, तो वो एक किनशिप सिस्टम बन जाता है, बॉन्डेड बाय ब्लड, बॉन्डेड बाय ट्रेडिशन, बॉन्डेड बाय लिनेज। तो बहुत ये एक मतलब, अच्छा ये जो मैं इंफॉर्मेशन या बात कर रही हूँ इमरान, क्या ये चीजें कभी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में कोई बात करता है इनके ऊपर, या कभी मीडिया पे बात होती है, आई या सब गेस बस पॉलिटिक्स? एंथ्रोपोलॉजी में है ये। एंथ्रोपोलॉजी में है, राइट। एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ाई जाती हैं बच्चों को, लेकिन आई डोंट थिंक सो, क्योंकि यहाँ पे शुरू से झूठ पढ़ाए जाते हैं स्कूल्स वगैरह में। तो हमारे यहाँ जो अक्सर कहीं ये बात की जाती है कि जो महाजिर कराची में उनको लियाकत अली खान को जितवाने के लिए लाया गया था ताकि उनका वोट बैंक ज्यादा हो, और मतलब बहुत सारी इसके ऊपर लोग बोलते हैं बातें। तो हमें तो पहले ये नहीं पता कि कौन सी चीजें सही है कौन सी गलत, क्योंकि यहाँ पे इतना झूठ पढ़ाया जाता है। मेरे ख्याल से देखें, दो लोग हैं पाकिस्तान में, दो बच्चे हैं जो दो स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक है बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, दलाइसिया में पढ़ रहा है, या किसी अमेरिकन में पढ़ रहा है, या किसी बड़े स्कूल में पढ़ रहा है जहाँ पे मम्मी डैडी बर्गर, इंग्लिश पूरी इंग्लिश, मॉम, मतलब इस तरह से। और एक होता है बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, ठीक है ना। जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है ना, उसने आगे जाके कम्युनिटी के साथ काम करना है, उसने आगे जाके पाकिस्तान के लिए काम करना है। जो इस प्रोसेस है पाकिस्तान को बिल्ड करने का, उसमें उस बच्चे ने किरदार अदा करना है। जो बड़े स्कूल से पढ़ता है उसमें बहुत कम बच्चे आते हैं, या तो बाहर चले जाते हैं या कहीं बिजनेस स्टार्ट करके कमरे में बैठ जाते हैं, अपना पेट भरते हैं। ये जो बर्गर बच्चे होते हैं, बेसिकली MNA MPSC बच्चे ने बनना है जो छोटा सा स्कूल से पढ़ा है। तो हम उसको शुरू से हुब्बुल वतनी जगाने के चक्कर में इतना झूठ पढ़ा देते हैं कि वो बच्चा तीन चार चीज़ जिससे नफरत करता है। अपने सियासतदानों से नफरत करता है, इंडिया से नफरत करता है, अफगानिस्तान से नफरत करता है, और बस मुहिब्बुल वतन नहीं होता, ब्लाइंड मुहिब्बुल वतन बन जाता है। मुहिब्बुल वतनी बेसिकली वो है कि आप अपने मुल्क के लिए कुछ करो, ये नहीं कि आप किसी से नफरत करो अपने मुल्क के लिए। ये मुहिब्बुल वतनी नहीं, तो हमारे यहाँ बेसिकली ये पढ़ाई जाती है। तो मेरे ख्याल से कि शायद मेरे टॉपिक को कहीं और ले गया, लेकिन मेरे ख्याल से कि एजुकेशन में हमें ये चीज़ें पढ़ानी चाहिए कि हम किस तरह से, यानी कि हमारे यहाँ अभी NGO, जो मैं आपसे कल बात कर रहा था कॉल के ऊपर, हम व्हाट्सएप पे डिस्कस कर रहे थे कि NGO आती है, वो बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर बात कैसे करते हैं, कंप्यूटर कैसे यूज़ करते हैं, हम कैसे एडवांटेज ले सकते हैं, इन चीज़ों के ऊपर जो काम हो रहा है, दैट इज़ गुड। रादर देन कि हम उनको जो स्टोरीज पढ़ाते हैं स्कूल में, महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान फतह किया, उसने मंदिर तोड़ा, उसने चर्च तोड़ा, उसने लूटा, उसने लूट के मस्जिद में लगाया, ये सिखाने से बेहतर है कि हम बच्चों को बढ़ाए कि यार आप जो है
कम्युनिटी के लिए काम करें, आप ये करें, आप किसी को 2 लफ्ज भी सिखा दें वो बहुत है। तो 10 साल जो नर्सरी से लेकर 8 तक जो है वो टाइम जाया करना है टोटल बच्चों का मेरे ख्याल से। उसमें अगर अच्छा, आप कुछ कमाल चेंज करा, कमाल की क्योंकि जो बात है 20 ना। साल पहले जो हम 20 साल पहले मैं ये मैंने कह रही पढ़ा था वो आज मेरा, जो 20 साल मैंने श्योर पढ़ा श्योर था वो मेरे अबू ने पढ़ा था, वो मेरा मैं पढ़ के निकल रहा हूँ, तो मतलब हम वहीं पर है, कुछ चेंज नहीं हो रहा। आई थिंक ये ठीक है। बात शहजाद रॉय सिंगर ने भी कहीं किसी इंटरव्यू में कही थी कि पाकिस्तान की जो एजुकेशन है ना उसको अपडेट होने की जरूरत है। लेकिन अच्छा, मैंने पाकिस्तान दैट साढ़े इज चार ट्रू। साल पढ़ा है। मैंने 4.5 साल पाकिस्तान पढ़ा है, तो मैं मेरी फैमिली में कम से कम हमारे यहाँ जो रिवाज चलता आ रहा है, पर्टिकुलरली मेरी मम्मा की फैमिली से जो एक मिर्जा फैमिली से हैं, तो उनके टाइम में तो मास्टर जी आते थे घर पढ़ाने। लेकिन मास्टर जी सिर्फ आपको होमवर्क करना या मैथ्स या रियाजी या उर्दू ही या अंग्रेजी ही नहीं सिखाते थे, वो आपको आदाब भी सिखाते थे। वो आपको वो मतलब वो हाँ रूहानी मतलब माँ बाप की तरह। तो हमारी चूंकि नाना अबू बहुत सख्त थे, वो घर पे ही सब कुछ मतलब मम्मा का तो थोड़ा लाइफस्टाइल भी ऐसा था कि सब कुछ घर पे आता था। उनकी फैमिली मतलब कपड़े भी घर पे आते थे, ज्वेलरी वाला भी घर पे आता था, क्योंकि वो बाहर शॉपिंग भी नहीं करने जाते थे। तो लेकिन मम्मा से मैंने ये चीजें सीखी कि जो हमारा जो वो है अपना लर्निंग सिस्टम है, जो चीज मुझे स्कूल से नहीं मिली ना, मुझे वो घर से मिल गई। तो और स्पेशली चूंकि मैं एक मेरे माशाल्लाह दोनों पेरेंट्स बहुत मतलब पढ़े लिखे हैं। तो और मेरा जो ब्रॉटअप हुआ मुल्तान, वो एक एकेडमिक सर्कल में हुआ, सारे मतलब प्रोफेसर्स और उनके बच्चे और BZU, तो उनकी कॉलोनी में। तो मतलब हम लोग बच्चे जो है ना, हम बचपन से ही बहुत क्यूरियस थे, बहुत ही आई थिंक हमने बहुत एक दूसरे के साथ शेयरिंग भी की, लर्निंग भी की। हम सिर्फ वो ही नहीं कि टोट बटोर की वो पोएम पढ़ के खत्म हो गए। तो बट बट व्हाट आई रियली रियलाइज इज कि देयर टू थिंग्स। एक तो ये कि अगर पाकिस्तान में कुछ चीजें नहीं पढ़ाई जाती ना, तो ये चीजें ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं पढ़ाई जाती। दैट्स अनदर थिंग आई वांट टू आल्सो शो द अदर एस्पेक्ट कि क्या वेस्टर्न कल्चर अपने रेसिज्म को एक्नॉलेज करता है? नहीं। बिल्कुल नहीं। उल्टा ये सब की सब जितनी भी हम लोग कर रहे हैं ना, कि जितनी भी हम ये सारी चीजें देखते हैं, रेस रिलेशंस के, रेस पैटर्न्स के, ये सब थैंक गॉड फॉर ब्लैक एकेडमिक्स, ब्लैक अमेरिकन एकेडमिक्स, यूके के रेस रिलेशंस एकेडमिक्स, ऑस्ट्रेलिया के कुछ कुछ एकेडमिक्स, और हमारे जितने भी जिसे कहते नहीं, इवन सम इंडियन एकेडमिक्स लाइक शशि थरूर, वो जो ब्रिटिश राज ने जो किया है, मतलब जो हम तोड़ा है पूरी सब कॉन्टिनेंट की इकोनॉमी को, 5,000 साल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जिस तरह उन्होंने तबाह किया है, कि हमारी 26% जो इंडस्ट्री थी वो जब ब्रिटिश यहाँ से गए हैं लूट मार करके, तो वो 1% भी नहीं रही। तो मतलब हमें, मैं फिर कहूंगी कि हमने बेशक हम अपडेट करें पाकिस्तान में अपनी नॉलेज को, लेकिन एक होती है चीज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। यानी आप खुद गूगल स्कॉलर एक्सेस कर सकते हैं, आप खुद बहुत सी मतलब जो चीजें हैं एक्सेस कर सकते हैं। तो आई आई पर्सनली डोंट थिंक कि हमें अपने ना, चाहे यूनिवर्सिटी हो चाहे स्कूल हो, बेशक उनको हमें बहुत सी चीजें पढ़ानी चाहिए। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि पाकिस्तानी यूथ में कम से कम मैं ये देखती हूँ कि दे हैव कम अप विद मैनी डिजिटल पेजेस, जो अब फेसबुक के थ्रू या और मीम्स के थ्रू नजर आते हैं, जिसमें वो क्रिएटिवली अपने ना पाकिस्तान की कोई हिस्ट्री या कुछ बता रहे हैं। लेकिन मेरा प्रॉब्लम पाकिस्तान की हिस्ट्री से कम है, मेरा प्रॉब्लम बलोच हिस्ट्री से थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि हमारी जो बलोच की हिस्ट्री लिखी गई है सारे मर्दों ने लिखी है। और इसका बहुत बड़ा हमें एक तो नुकसान ये हो रहा है कि उन्होंने अक्सर तो औरत की बात ही नहीं की, मतलब वो है ही नहीं जैसे। और इसके अलावा उन्होंने कभी ट्रांसजेंडर बलोच कम्युनिटी के ऊपर कुछ नहीं लिखा। फिर हम और भी चीजें देखते हैं कि जो बलोच कम्युनिटी ईरान की है या जो बलोच कम्युनिटी ओमान की है, उन्होंने फिर भी बहुत सी कंट्रीब्यूशन की है, या फलस्तीन में, जॉर्डन में इन पर्टिकुलर, जॉर्डन जो एकेडमिक्स और एडवोकेट्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया बलोच कम्युनिटी की के कल्चर को प्रिजर्व करने में। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा काम किया है। लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात रिदा, करते हैं आपकी ना, मैं फोटो आपकी आपकी फोटो फ्रीज हो गई। ओके, वो मेरी कोई बात नहीं, वापस आ जाएगी। अच्छा ठीक है, अभी चलो भी चलो चलो, हाँ कैरी हाँ। ऑन।
हाँ, तो आई विल या सो दैट्स व्हाट आई मीन कि हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं ना, एक तो इट्स गुड टू टॉक अबाउट पार्टीशनिंग बिकॉज पार्टीशनिंग से पाकिस्तान तो शुरू हुआ, ये बात तो सच है। अब अब ये है कि हिस्ट्री जब भी लिखी जाती है ना, तो वो बायस होता है उसमें कहीं ना कहीं। ये तो आप किसी भी हिस्ट्री में पढ़ लें, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी बायस। इसलिए कहते हैं कि बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग सिखानी चाहिए, कि बेशक आप हिस्ट्री पढ़ो, जिसकी भी पढ़ रहे हो, जिस भी कम्युनिटी की ताकि हिस्ट्री वो पढ़ रहे हो। डिसाइड करे कि आह, हाँ एग्जैक्टली exactly. ताकि वो डिसाइड करे कि सच क्या है और झूठ क्या है। अब मतलब मुझे जो चीजें नजर आती हैं कि जो सब हिस्ट्री आप बता रहे, वो मैंने वो भी पढ़ी है, लेकिन मैंने फिर उस हिस्ट्री को लिंक भी किया है ऑस्ट्रेलिया से, वेस्ट से, क्रॉस कल्चरल उसका कंपैरिजन, मतलब कंपैरिजन की है। उससे फिर ये फायदा होता है कि जैसे आप हैं, मैं हूँ, हम लोग बैठ के एक हिस्ट्री की कुछ चीजों पे हम डिस्कस करते हैं, कंक्लूजन्स निकालते हैं। लेकिन ये सब करने का मकसद ये नहीं होता कि हम एक दूसरे को गलत या सही साबित करना है। इसका मकसद ये होता है कि जो कम्युनिटीज जैसे कलाशा हैं या हजारा हैं या सिद्दी हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उनके हेरिटेज को रिकग्नाइज किया जाए और मेन स्ट्रीम में उनको लेके आया जाए, उनके नैरेटिव को, उनके हेरिटेज को लेके आया जाए। और ये बहुत अच्छा टाइम है इसको प्रिजर्व करने का डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू। So that is pretty much where I am with racism in Pakistan. और कोई कमेंट्स इमरान, मैं देख रही हूँ कि अगर आपको किसी को रिप्लाई करना है तो आप बेशक कर सकते हैं, फिर हम वी कैन रैप अप द सेशन। या श्योर, मैं देखता हूँ कि कोई है तो मैं कर देता हूँ। बाकी हमारी एक दोस्त है, मैं नाम भूल गया, कहाँ गई, वो कब से वॉच कर रही है और दिल दिए जा रही है, तो थैंक यू सो मच कि आप रिएक्ट कर रही हैं हर्ट से। और आई हैव नहीं भाई, जकी के बाद किसी का कोई कमेंट नहीं आया, सब ब्रिलियंट और वंडरफुल, और इसके कमेंट से किसी का सवाल नहीं है, तो वी कैन रैप अप द सेशन। बाकी वीडियो अच्छा रहा बात करके, और थैंक यू सो कुछ मच फॉर योर सीखने को टाइम मिला कि या कुछ लगा हम कि आए। मैं कोई आउटरेजियस क्लेम्स है मेरे? क्या क्या, सॉरी डिडंट गेट यू। मैंने कहा कुछ सीखने को भी आपको, आप सबको लगता है कि कुछ मिला, या बस आउटरेजियस क्लेम्स हैं सारे, मतलब ऐसी बोलती नहीं 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 यार, बेशक बेशक बहुत कुछ सीखने को मिला। और बात से बात बनती है ना, वो कहावत है उर्दू में, एक तो आप एक बात करती हैं तो उससे एक बात याद आती है, फिर हम एक बात मिलाते हैं साथ में, फिर आप अपना ओपिनियन शेयर करती हैं, फिर आपके ओपिनियन से कुछ निकलता है, फिर हम अपना ओपिनियन, तो इस तरह से होता है ना कि चीज़ें सीखने को मिलती है एक की बात से दूसरे की बात से। तो ये है, ये प्रोसेस है लर्निंग का जो होता है। और बड़ा अच्छा लगा बात करके, करते रहेंगे इस तरह थी। से सेशंस वगैरह। बिल्कुल। और आई रियली विश के मतलब पाकिस्तान के ठीक। पार्लियामेंट मेंबर्स हैं या जो काउंसिल मेंबर्स हैं, जो ओवरसीज कम अज कम आते हैं, हमारे एम्बेसडर्स, आई विश के उनकी कल्चरल कॉम्पिटेंसी बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं देखती हूँ कि बहुत अच्छे मतलब हार्ड स्किल्स तो होती हैं इनके पास, लेकिन ये कल्चरल, अगर आप एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी में आ रहे हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया है या कनाडा है या यूएई है, तो आपके अंदर उस कम्युनिटी की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, मल्टीकल्चरलिज्म की नॉलेज होना बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी। है। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं अक्सर ही देखती हूँ, अब जैसे माजरत के साथ मुझे कहना पड़ता है कि अभी हाल ही में एक इवेंट होने वाला है जहाँ पे वो सिंधी और बलोची डांस करेंगे, और इट्स वेरी ऑफेंसिव, क्योंकि ना हम्म। बलोच औरत ना सिंधी औरत डांस करती है। और जब आप हमारा लिबास पहन के एक इंटरटेनमेंट के लिए एक गोरी लड़की या पाकिस्तानी या हिंदू लड़की को हमारा लिबास पहना के नचवाते हैं मेलबर्न में, और आपको लगता है कि आप एक कल्चरल परफॉर्मेंस दे रहे हैं विदाउट कंसल्टिंग द कम्युनिटी, इट्स वेरी हर्टफुल। क्योंकि जब मैं बलोच लिबास पहनती हूँ या बलोची डूच पहनती हूँ, तो मैं उसमें नाचती नहीं हूँ। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कल्चर और आवर कम्युनिटी। आपको अगर डांस करना ही है तो आप किसी और लिबास में करो, लेकिन ये मत कहो कि ये बलोची डांस है या सिंधी डांस है, क्योंकि बलोच, सिंधी, पश्तून अपनी लड़कियों को नहीं नचवाते, ये नहीं है हमारे यहाँ। और ये कुछ चीजें हैं जो मैं फिर कहती हूँ ना, बाउंड्री, इनमें रिस्पेक्ट की बहुत जरूरत है। जैसे अब जैसे अमेरिका में ये फिनोमेना है कि ब्लैक फेस फिनोमेना, यानी गोरे होते हैं वो अपने आप को ना हेलोवीन पे, जैसे अभी 31 अक्टूबर आ रहा है, तो हम अक्सर ये केसेस देखते हैं कि हेलोवीन पे बराक ओबामा कोई बन जाता है गोरा, या कोई नेल्सन मंडेला बन जाता है। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये रेसिस्ट है। आप किसी का स्किन कलर पेंट करके अपने आप को उस कम्युनिटी का
कम्युनिटी के हीरो या उनका वो नहीं कर सकते। दिस इज नॉट ओके। इसके ऊपर पूरी मूवी भी बनी है, ब्लैक डायरीज या ब्लैक पीपल डायरीज के नाम से। तो उसमें यही दिखाते हैं कि इस तरह के अजीबोगरीब, इस साल भी ऑस्ट्रेलिया में किसी ने ये की थी हरकत, तो उनको बच्चों को दोनों को एक्सपेल कर दिया गया था स्कूल से कि आपको मतलब आपको नहीं पता कि आप किसी के कल्चर का कलर पहन के, या कुछ लोगों ने ये भी अटेम्प्ट किया कि वो खुद एबोरिजिनल नहीं है तो एबोरिजिनल कल्चर का पेंट करके उनके डांस करने की कोशिश की है। और मतलब इंटरटेनमेंट ना, वो इंटरटेनमेंट ओरिएंटलिज्म सारा फिर आ जाता है कि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हम देखते हैं कि आप किसी के भी कल्चर का कुछ भी उठा के अपना लेते हो और आप उसको इंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हो। यही प्रॉब्लम इन ये गोरों ने और वाइट्स ने बेली डांसिंग के लिए किया था। बेली डांसिंग कभी भी इस तरह की इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बना था। वो औरत को पेन, प्रेगनेंसी और पेन से बचाने के लिए वो डांस बना था, लेकिन उसको कम्प्लीटली डिसरिस्पेक्ट किया हुआ है हमारे जो वेस्टर्न फैंटेसी जो है ना एग्जॉटिक ओरिएंटलिज्म की। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो मतलब पाकिस्तान में भी लोगों को समझनी चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो कम्युनिटी है ना वो बिल्कुल भी लिटरेट नहीं है अपने एथनिक ट्राइब के कल्चर्स के बारे में और उनके तौर तरीकों के बारे में, उनके कोड ऑफ कॉन्डक्ट के बारे में। सो दैट इज समथिंग टू कंसिडर। आई विश कि हम ये इस तरह के डायलॉग्स थोड़े ज्यादा करें। दैट वुड बी वेरी वेरी गुड। और क्योंकि कंसल्ट करना चाहिए ना आपको किसी भी कम्युनिटी का, अगर आपको कल्चर ही बलोच का रिप्रेजेंट करना है तो हम आप स्टॉल लगा लें। आपने जरूर लड़कियों को बलोची कपड़े पहना के नचवाना है, मतलब व्हाई डू यू, मतलब एक कल्चर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो और तरह से भी तो कर सकते हैं। सही बात है। हाँ, अच्छा, तो रिसेंटली बस हमारी जो यही बात हुई यही थी है कि बस। आप आ रही हैं। हाँ। हम्म। हाँ, आप आ रही हैं यहाँ पे कुछ काम करना चाहती हैं, तो क्या प्लान है आपका? आ, पाकिस्तान में कब आ रही हूँ, जब अल्लाह पैसे देगा ना तब आऊंगी। ये हम बड़े गरीब हैं ऑस्ट्रेलिया क्या में। लग लेकिन इंशाल्लाह मेरा मेरा तो पाकिस्तान वाकई वापस जाने को है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में तो मैं परमानेंटली तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती। इट्स नॉट कि ऑस्ट्रेलिया कोई बुरी जगह है, जस्ट कि ऑस्ट्रेलिया एक एजिंग कंट्री है। और एजिंग कंट्री में अभी भी आज मैं जो ईरानियन फ्रेंड से बात कर रही थी उसी पे इशू हम यही सोच रहे थे, हम जब तक हम बूढ़े होंगे तब तक तो ये सिस्टम बचेगा भी नहीं। अभी भी जो अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स का जो सिस्टम है इन टर्म्स ऑफ, जिसे हम कहते हैं ना, जो जो उनका हेल्थ केयर सिस्टम जो जिन लोगों को अफेक्ट कर रहा है वो या तो नेटिव अमेरिकन हैं या माइग्रेंट के बच्चे हैं या रेफ्यूजी के बच्चे हैं, मतलब बेस या लेटिनोज हैं। तो बेसिकली जो फायदा उठाना था जिन लोगों ने वो तो कब का फायदा उठा चुके। अब जो सिस्टम बचेगा ऑस्ट्रेलिया सही का, बात है। एजिंग पॉपुलेशन के बाद जो जो बचेगा सिस्टम, वो हम जब तक हम बूढ़े होंगे, हम तो यहाँ हैं इनको इनकी एजिंग पॉपुलेशन को देखने के लिए, लेकिन हम जब बूढ़े होंगे तो हमारा कौन ख्याल रखेगा। मतलब वो उसका कोई प्लान नहीं है इनके पास। तो इट्स बेटर कि मैं पाकिस्तान वापस जाऊं। सही सही सही, सब आई मिलके बूढ़े अंडरस्टैंड। हम सब बूढ़े मिलके बूढ़े होते हैं ना, आप मैं जाकी भाई। तो फिर आ जाएं, आप आपको घुमाएंगे फिराएंगे दिखाएंगे। नहीं, वो तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मुझे वो तो कोई मसला नहीं है, घुमाना फिराना इज नॉट द हार्ड पार्ट। मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले पैसे जमा कर लूँ। खाली हाथ नहीं आना चाहिए पाकिस्तान, क्योंकि शायद कुछ शायद पैसे लाओ, मेरा भी मुल्क की कोई इकोनॉमी मोबाइल, बढ़ाओ, राइट। कोई पैसे कुछ कुछ तो हो के साथ लेके आऊं। बट नो, इट्स ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ फाउंडेशन है पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो सही होने की जरूरत है। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारी कुछ कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो पिछले 30 साल से यहाँ हैं, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया क्योंकि उनकी कॉम्पिटेंसी नहीं है, मल्टीकल्चरल कॉम्पिटेंसी नहीं है। सो इस वजह से ना थोड़ा वो करना पड़ रहा है। बट ओवरऑल इमरान, थैंक यू सो मच फॉर दिस। मतलब मेरी चाय ठंडी हो गई है यार। आई नीड टू वार्म इट अप एंड हमें फिर ये मेरी कोई चाय भी सेशन ठंडी हो करना गई होगी। चाहिए। अच्छा, हाँ जरूर जरूर चलो। जरूर जरूर, थैंक ओके, यू सो फिर मच अपना फॉर योर ख्याल टाइम। रखो, मैं अब इसको। और सेम हियर, थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू बाय सो बाय, मच, अल्लाह टॉक टू हाफिज। यू ऑन द कॉल। फिर अल्लाह हाफिज, अल्लाह Cool. हाफिज। कैसे फिनिश होगा आई डोंट अल्लाह नो। हाफिज।